शर्मा मीडिया फास्ट न्यूज 24 से। आज हमारी टीम पहुंची है राजस्थान के अलवर जिले में, वार्ड नंबर 2 में, जो अपने पार्षद पद के युवा प्रत्याशी हैं धर्मचंद शर्मा जी के पास। जानते हैं उनसे जीतने के बाद कितना विकास होगा, वार्ड में किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। काफी लोग आप देख रहे होंगे मेरे चैनल के माध्यम से, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके समर्थक हैं, जो कहीं ना कहीं चुनाव का बिगुल बच चुका है और अपने प्रतिद्वंदी को जिताने के लिए हर तरह का प्रयास करते हैं। जानते हैं हम धर्मचंद शर्मा जी से। धर्मचंद शर्मा जी, एक बार पूरा परिचय। मेरा नाम धर्मचंद शर्मा है, वार्ड नंबर 2 से पार्षद पद के लिए उम्मीदवार। पार्षद पद के लिए धर्मचंद जी, अगर हम बात करें तो ये आपका पहला चुनाव या इससे पहले कोई आपका राजनीतिक इतिहास या राजनीति में आने का क्या मकसद है, क्या एजेंडा है? नहीं, ये मेरा प्रथम चुनाव है। प्रथम चुनाव है जी। और मेरा मकसद राजनीति में ये आने का है कि मैं ये चाहता हूँ अब अपने वार्ड का विकास हो। बिल्कुल बिल्कुल। सड़कें हैं, नालियाँ हैं, पानी की व्यवस्था हो और जो भी सरकारी योजना है जन जन तक पहुँचे, धरातल पर कार्य। धरातल पर। वैसे तो नाम ही आपका धर्मचंद है, कहीं ना कहीं धर्म पे चलने वाले कहीं ना कहीं विकास का माध्यम ही होता है। बहुत बढ़िया बात कही है धर्मचंद जी। कहीं ना कहीं बात करें जो अपना वार्ड नंबर 2 है, कहीं ना कहीं इसकी मौजूदा स्थिति, अभी आपके कुछ प्रत्याशियों का भी इंटरव्यू लिया। रास्तों की हालत बड़ी जर्जर है, पानी की निकासी नहीं है, रास्ते बहुत छोटे हैं, कहीं ना कहीं कच्चे रास्ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम समझते हैं अहम मुद्दा जो एक पार्षद का होता है, कहीं ना कहीं अपने वार्ड का विकास करना होता है। सबसे पहले सर्वप्रथम रास्तों का विकास करना होता है, कहीं ना कहीं उन रास्तों पर चलना जो सुगम हो चुके। इसके अलावा कहीं ना कहीं बात करते हैं शिक्षा के ऊपर, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के ऊपर, कहीं ना कहीं आने वाली सरकार या केंद्र से जो अगर मैं बात करूं तो शिक्षा को लेकर अभी अपने वार्ड में क्या व्यवस्था है? शिक्षा के लेके अभी व्यवस्था, स्कूल वगैरह ये चल रहे हैं। हाँ, खास मतलब ऐसी खास व्यवस्था नहीं है। हाँ, अगर तो बच्चों के, हाँ बताइए। बच्चों के, क्योंकि सड़कें टूटी पड़ी है, सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं पहुंच पाते। प्राइवेट स्कूल है वो अपनी उनकी फीस ज्यादा होती है। बच्चों का ऐसा हो, सड़कें बढ़िया बने, बच्चों के स्कूल तक पहुंचने में सुविधा हो, जिससे कि मतलब उनका सरकारी स्कूलों पे रुझान बढ़े। शर्मा जी, कहीं ना कहीं बात करें जैसे कि अपना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है, कहीं अपने वार्ड में कोई अवैध कब्जा, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया पहले ये कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत में आता था, पहली बार नगर पालिका में आया, तो वो अगर वार्ड नंबर 2 में बात करें तो कोई ऐसा जमीन पर अवैध कब्जा किसी का या पुलिस प्रशासन को लेकर क्या व्यवस्था है? नहीं, पुलिस प्रशासन का बढ़िया व्यवहार है, बढ़िया व्यवहार, ऐसा कोई वो नहीं है जो किसी को नाजायज तंग करते हो। नाजायज तंग, हाँ, अपने कार्य पे मुस्तैद रहते हैं, अपने कार्य पे। हाँ। बच्चों के लिए अगर खेलने के लिए कूदने के लिए थोड़ा प्लेग्राउंड या क्रीड़ा स्थल या इस तरह का कोई ओपन जिम कोई आपकी लाने की आगे योजना, कहीं ना कहीं आप जीतते हैं तो? नहीं, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, पुस्तकालय, ऐसा कुछ अगर कोई सरकारी योजनाओं में ये आएगा तो इनके लिए भी प्रतियोगिता। धर्मचंद जी, अगर हम बात करें सरकार की योजना सबके लिए बराबर होती है। आप एक प्रस्तावक होते हैं, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो पार्षद हो या कहीं आगे चल के ब्लॉक प्रमुख, कहीं ना कहीं प्रस्तावक होते। सरकार आज कहीं भी किसी भी योजना को देने पीछे नहीं है, डिपेंड करता है कि हम धरातल पे कितनी मेहनत करते हैं। नहीं, सरकारी योजना आएंगी, जहाँ तक जितनी कोशिश होगी धरातल पर कार्य किया जाएगा। अपने वार्ड में आदर्श वार्ड बनाया जाएगा। इसको सबसे पहले तो क्या है कि हर जन तक मतलब है कि सड़कें पहुंचे, पानी का निकास निकले, नालियां बने और बिजली की व्यवस्था हो, पानी पहुंचे, स्वच्छ पानी पहुंचे, ये सबसे पहला मुद्दा होगा। शर्मा जी, कहीं ना कहीं देखा गया जैसे कि सरकार से काफी योजना, अभी जैसे आपने योजना की बात करी है, कहीं ना कहीं पेंशन के रूप में, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, कहीं ना कहीं अगर बात करें स्वास्थ्य केंद्र, तो अगर बात करूं तो अपने वार्ड में कितने पेंशन धारकों को पेंशन का लाभ मिल रहा है? देखो, मेरे को तो इतना अनुभव नहीं है, कहीं ना कहीं पहली बार राजनीति में, पहली बार राजनीति में आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अपने वार्ड से तो पूरे वाकिफ होंगे। नहीं, जो अपने वार्ड की जो समस्या है, ऐसा है कुछ वार्ड इसमें मतलब एडजस्टमेंट हुए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले वार्ड में ये थे हम और इस पटेलवास, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये दूसरा वार्ड इनका था जो ये मतलब अपने मुबारक को रोड होते हुए क्यों। बिल्कुल। आपके वार्ड में जिनके पास पेंशन नहीं है उनकी पेंशन बनवाई जाएगी। विधवा पेंशन है, विधवा के लिए वो होगा, जिसको रोजगार की वो स्वरोजगार के लिए होगा तो उसके जहाँ तक कोशिश होगी सरकार के
माध्यम से उनको। शर्मा जी, कहीं ना कहीं जैसे चुनावी बिगुल बच चुका है, हर प्रत्याशी आपके सामने भी बड़े बड़े प्रतिद्वंदी है, प्रत्याशी है, चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कहीं ना कहीं देखा गया व्यक्तिगत चुनाव होता है, कहीं ना हर समाज के लोग होते हैं, तो अपने वोटरों को खरीदने का काम करते हैं, पैसे दे के वोट खरीदी जाती है। तो मेरा सवाल जनता के माध्यम से, मैं आपको बहुत अहम सवाल करने जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं इस चुनाव में हमने देखा है, कहीं ना कहीं अपने वोटरों को खरीदा जाता है, तो क्या आप भी अपने वोटरों को खरीद बेच का काम करेंगे? नहीं, हम ऐसा कोई मुद्दा नहीं करेंगे, नहीं ऐसे करेंगे। हम गरीब परिवार से बच्चे हैं, हम ऐसा कोई विकास के कार्य पे विकास कार्य पे जोर देंगे। आपका जो वोटर है कहीं ना कहीं ईमानदार वोट है, और हमारे यहाँ पे वोटर करीब करीब ऐसे हैं, सब जागरूक हैं, सब जागरूक और बढ़िया पढ़े लिखे परिवार से है, चाहे गरीब किसान हो चाहे कोई हो, पर लेकिन इससे दूर ही रहते हैं वो। शर्मा जी, अगर बात करें तो किसी पार्टी या किसी दल से आप समर्थन करते हैं या किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे बीजेपी से, सपा से, बीएसपी से? नहीं, भाई मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो क्या अगला चुनाव भी बीजेपी के सिंबल से लड़ना चाहेंगे या निर्दलीय लड़ना चाहेंगे? देखो, जहाँ तक कोशिश होगी सिंबल से लड़ेंगे। अगर बीजेपी अगर सिंबल नहीं देती है नहीं देती है तो निर्दलीय लड़ेंगे। निर्दलीय लड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मानना होता है व्यक्तिगत चुनाव होता है, इसमें पार्टी का सिंबल का कोई रोल नहीं होता, सब आपस के परिवार होते हैं, इसमें बड़े क्षेत्रीय चुनाव में सिंबल का होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जहाँ तक कोशिश होगी सिंबल से लड़ूंगा, ये अगर सब सिंबल नहीं मिलेगा तो निर्दलीय लड़ूंगा। ये सब आपके समर्थक बैठे इतनी भीड़ में? जी हाँ, ये मेरे सभी बिल्कुल समर्थक हैं। बिल्कुल। तो सर, मैं एक बार आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम प्रभुदयाल शर्मा है। प्रभुदयाल शर्मा, ऐसे क्या कारण है जो भैया ने धर्म चंद नाम रखा, आपने प्रभुदयाल रखा? माता पिता ने अच्छा अच्छा, कहीं ना कहीं पूजा पाठ आस्था के बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रभुदयाल जी, जैसे कि आपके भाई चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने काफी अच्छी बात कही है, जीतने के बाद कहीं ना कहीं वार्ड का विकास करेंगे, तो आप इनकी बातों का कितना समर्थन करते हैं? फुल समर्थन है कि हमारा पूरा विकास हो, सरकार नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक हमारे बीच अभी हमारे तो एक बहुत बड़े कलाकार जी हमने देखे, कहीं ना कहीं इंसानों में तो सभी जान डाल देते हैं, लेकिन ये पत्थरों में जान डाल देते हैं। सर, एक बार अपना पूरे परिचय। धनीराम शर्मा। क्या नाम? धनीराम शर्मा। धनीराम शर्मा, नाम के भी धनी है, वैसे भी धनी है, सब प्रकार से धनी है। वो कहते हैं कि भगवान इतना दे कि कम से कम पेट भर, मान सम्मान बने। मेरे धन से मतलब ये नहीं था कि धन से कम मान सम्मान हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, ये आप पत्थरों को चित्र का यानी पत्थरों को काट के मूर्तियों का काम करते हैं? मूर्तियों का काम करते हैं। तो इसमें जैसे अभी हमारे धर्मचंद जी से बात हुई, कहीं ना कहीं आपके समर्थक है, आप लोग प्रतिनिधि हैं, तो क्या इनकी बातों का आप समर्थन करते हैं? जीतने के बाद ये वार्ड का विकास करेंगे? करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। और अगर नहीं करा इन्होंने? कराना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आप भी चेहरे हो, कहीं ना कहीं प्रतिनिधि हो। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई सर बोलना चाहे? सर, आपका पूरा परिचय। दीपचंद शर्मा। क्या नाम? दीपचंद शर्मा। दीपचंद शर्मा जी। सब शर्मा जी बैठे हैं यहाँ पे? अच्छा परिवार। तो शर्मा जी बताइए, जैसे अभी शर्मा जी ने हमारे बड़ी बड़ी बातें करी है कैमरे के सामने, क्या इनकी बातों का समर्थन करते हैं आप? हाँ, बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो जीत है इनकी पूरी पक्की? इनकी जीत आपकी जीत होगी? बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप अपना परिचय बताइए। इंद्रलाल शर्मा जी। तो शर्मा जी बताइए, जैसे कि अभी शर्मा जी ने बड़ी बातें करी है, चुनाव जीतते भी है, कहीं ना कहीं आपका प्यार भी है, क्या आपके वार्ड में सुधार होगा अगर ये जीते हैं तो? बिल्कुल सुधार होगा। इनका सुधार, आपका सुधार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भाई बोलना चाहेगा? आप बोलेंगे? सर, आप अपना पूरा परिचय। विकास चंद शर्मा जी। प्रकाश चंद शर्मा जी। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आप? ठीक है। हाँ, ठीक है। जैसे अभी शर्मा जी ने, धर्मराज शर्मा जी ने काफी बातें बताई है अपने वार्ड को लेके, कहीं ना कहीं रस्तों को लेके जो जर्जर हालत में, कहीं ना कहीं शिक्षा को लेके, तो क्या ये अपनी बातों पर खरे उतरेंगे? हाँ, खरे उतरेंगे सब। हाँ। बिल्कुल। आप इनके समर्थक है? हाँ, समर्थक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सभी आपके समर्थक है और जीतते भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ और उस सभी समर्थकों का आभार प्रकट करता हूँ। और कहीं ना कहीं अपने चैनल के माध्यम से जनता को भी अपील करता हूँ, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो सच्चा हो, ईमानदार। शर्मा जी, इसके अलावा जैसे कहीं ना कहीं अपना रक्षाबंधन, जन्माष्टमी आ रही है, तो अपने चैनल के माध्यम से लोगों को कोई संदेश या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं अपने पूरी नगर पालिका क्षेत्र को
रक्षाबंधन और जन्माष्टमी महोत्सव पर सबको बधाई देना चाहता हूँ बहुत बढ़िया, और हर्ष और उल्लास के साथ त्योहारों को मनाया जाए। बहुत बढ़िया। तो ये थे आज हमारे मंच में मीडिया फास्ट न्यूज 24 से, राजस्थान से, जिला अलवर से, वार्ड नंबर 2 से पार्षद पद के भावी और उम्मीदवार प्रत्याशी धर्मचंद शर्मा जी, उनके काफी समर्थक भी बैठे हैं। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात सभी ने कही है। कहीं ना कहीं एक पार्षद का